कि आज का ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जिसमें आज जो है सभी अधिवक्ताओं ने जो है हड़ताल कर दी गई है। हाई कोर्ट की मांग को लेकर के पूरे जोशो होश के साथ में व्यापारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर वकीलों का साथ दिया और जो आज पूरे ऐतिहासिक तौर पर पूरा मेरठ बंद रहा। उसी बंद को देखते हुए हम कुछ अधिवक्ताओं के साथ जुड़ने वाले हैं और जानते हैं कि ये आंदोलन कितने दिन का रहने वाला है। जैसे कि पिछले 20 साल से ये आंदोलन करते आ रहे हैं, मगर अभी तक हाई कोर्ट का कोई भी पता नहीं चला है कि कब तक यहाँ मेरठ में आने वाली है। उसी को देखते हुए सभी अधिवक्ताओं ने आज जो है अपना आंदोलन आक्रोश दिखा दिया है। उसको देखते हुए अब देखना होगा कि एक दिन के लिए मेरठ बंद हुआ है, क्या अगर इस मांग को नहीं माना जाएगा तो क्या आगे भी इनकी कोई रणनीति होगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, खबर आखिर तक 74 के साथ में। आइए जानते हैं, यहाँ सभी अधिवक्ताएं इकट्ठा हो चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इनकी हड़ताल ये कब तक रहने वाली है। नाम है आपका, सबसे पहले अपना नाम बताइए। उसके बाद जो है आज जो 17 दिसंबर था उसमें आपने जो एक आंदोलन किया है, जिसमें कि सारे व्यापारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दिया है। पूरा मेरठ आज जो संपूर्ण मेरठ बंद है, जिसमें कि 22 जिले हैं वो सारे पूरी तरीके से बंद हैं हाई कोर्ट बेंच को लेकर के। इसके बारे में आपका क्या कहना है, जनता जानना चाहती है। देखिए, मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं अध्यक्ष हूँ मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ का और चेयरमैन हूँ संघर्ष समिति का। आज मेरठ ऐतिहासिक रूप से बंद रहा और इसमें व्यापारियों का और मेरठ के आम जन का बहुत सहयोग रहा। उनकी वजह से ये ऐतिहासिक बंद रहा। हमें कहीं भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप दुकान बंद कर दीजिए, और मेरठ के वो हिस्से बंद रहे जो कभी बंद नहीं रहते थे। इस मेरठ बंद की गूंज निश्चित रूप से आज दिल्ली तक पहुंची है और हमें ये उम्मीद है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय पिछले 40 से 50 वर्षों से हो रहा है, दिल्ली सरकार उस अन्याय को खत्म करेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना करेगी। जहाँ तक 22 जिलों का सवाल है, हमारे पास हर जिले से खबर ये आ रही है कि बहुत अच्छा बंद प्रत्येक जिले में हुआ है और ये बंद ये बताता है कुछ लोगों की जो गलतफहमी है कि ये आम लोगों का आंदोलन नहीं है। ये बंद आज इस बात का परिचायक है कि ये आंदोलन जन आंदोलन है और आम लोगों की सहभागिता इस आंदोलन में आज बढ़ चढ़ कर दिखाई दी। सर, जैसे कि पूरा मेरठ बंद है और आज जो हाई कोर्ट बेंच की और आपने मांग की है, पिछले 20 साल से आप मांग करते आ रहे हैं, अभी तक कोई भी रास्ता नहीं निकला है। अगर आपका कोई रास्ता आज भी नहीं निकलता तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, केंद्रीय संघर्ष समिति में बैठकर आगे का निर्णय लिया जाएगा, लेकिन इस तरह आप मान लीजिए कि ये आंदोलन बीच में छोड़ा नहीं जाएगा। धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? अपना पहले नाम बताइए और फिर आज जो है हाई कोर्ट की बेंच को लेकर के आपने जो है धरना दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह राणा एडवोकेट है और मैं मेरठ बार एसोसिएशन का महामंत्री हूँ और संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। आज का जो बंद था वो एक मायने में महत्वपूर्ण है कि आज का बंद अधिवक्ताओं का बंद ना होकर आम जनता का बंद था। मैं ये कहूँगा, जिस तरह से आज जनता ने हमारा साथ दिया, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई सामाजिक संगठन हो, कोई शैक्षिक संगठन है, मतलब ऐसा कोई संगठन नहीं बचा है जिसने इस आज के बंद में अपनी सहभागिता ना दी हो। सर, जैसे कि आम जनता ने तो आपको अपना पूरा समर्थन दिया है, क्या इसमें कोई राजनेता या नेता इन्हों का भी आपको सहयोग प्राप्त हुआ है? देखिए, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आज भी रहे मौजूद और आज से पूर्व में भी उन्होंने हमारा लिखित में हमें समर्थन अपने दिए हैं। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, असपा पार्टी हो, जितने भी राजनीतिक, कांग्रेस हो, सभी के मुख्य पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री स्वयं आकर हमें अपना समर्थन पत्र देकर गए हैं और आज भी उन्होंने सड़कों पर उतरकर, हालांकि देखिए आज के बंद का एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि हमें बंद के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोगों की टीम आज हम लगातार, हमारे सब अधिवक्ता साथी पूरे शहर में भ्रमण किया उन्होंने, लेकिन भ्रमण तक ही सीमित रही। हमें किसी के लिए ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि आप अपने प्रतिष्ठान बंद रख लो। उन्होंने स्वेच्छा से प्रतिष्ठान बंद किए और ये सरकार को आज जान लेना चाहिए कि जनता आज इस मांग के साथ जुड़ गई है और जनता जब किसी मांग के साथ जुड़ जाती है तो उसे पूरा करना सरकार के लिए अनिवार्य और आवश्यक हो जाता है और मजबूरी भी हो जाता है। और ये आंदोलन मैं आपको बताऊं, आज ये नहीं है कि ये समाप्त हो गया है, ये आंदोलन और तेज होगा और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इस संघर्ष समिति में बैठ के इसका निर्णय लेंगे और अगले जो हमारी रणनीति होगी वो थोड़ी आक्रामक होगी, इससे ज्यादा प्रभावी होगी और जनता को साथ लेके
हम एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करने के लिए उत्सुक हैं और तैयार हैं, तत्पर हैं कि ताकि जब तक ये सरकार नहीं सुनती है कि भाई हमारी हाई कोर्ट की बेंच क्यों नहीं दे रही है, जनता को भी जानने का हक है वकीलों के साथ साथ कि ये मांग इतनी पुरानी होने के बावजूद ऐसा क्या है जो हमें इस मांग को पूरा नहीं कर पा रही सरकार, मजबूरी क्या है उनकी। तो ये जनता की जब बीत जाएगी तो मजबूरी हो जाएगी सरकार की, और ऐसा हमें लगता है जो हमारी सरकार से हमारी तरफ संदेश आ रहे हैं कि हमारी जल्दी ही मांग पूरी हो जानी चाहिए और होगी। सर, जैसे कि जनता आपके साथ जुड़ चुकी है, जनता को एक आपसे आस है, तो इसमें जो है जनता का क्या लाभ होने वाला है अगर हाई कोर्ट बेंच आपकी यहाँ आ जाती है? तो अगर हाई कोर्ट की बेंच आ जाती है, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अभी आपको जानकारी है कि लगभग 700 किलोमीटर हाई कोर्ट है, हमारे मुकदमे थोड़ी है भाई, हम तो यहाँ वकालत कर रहे हैं। मेरठ का जो या पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों का जनपद का जो वकील है वो जिलों में वकालत कर रहा है, उसे कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है। जो मुकदमे हैं किसके हैं? वो मुकदमे आम जनता के हैं। उन्हें आम जनता को ये बताने की, समझाने की जरूरत थी कि ये मांग वकीलों की नहीं है। अभी तक जनता में भ्रम की स्थिति ये हो सकती थी कि ये मांग वकीलों की है, भाई वकील जाना है वकीलों को मिलेगा हाईकोर्ट, लेकिन नहीं, वकीलों को नहीं मिलेगा। वकीलों के अलावा जनता को हाईकोर्ट मिलेगा। वकील तो उसमें कुछ वकालत करेंगे, जो जिलों में कर रहे हैं जिलों में करेंगे, लेकिन जनता को जो मैक्सिमम फायदा होगा व्यापार का, उद्योग धंधों का, क्योंकि एक जब बड़ी चीज आ जाती है तो हर तरह का वहाँ डेवलपमेंट होता है। उस डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे शहर का विकास होता है, और जब शहर का विकास होगा तो उसका प्रत्येक नागरिक को उसका लाभ मिलता है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जनता अब जाग गई है, सरकार को हमारी मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उसे दे देना चाहिए, ताकि हम भी अपने काम में लगे, इस आंदोलन में हमें और ज्यादा कुछ ना करना पड़े। तो मेरा आपसे यही आग्रह, जो पूरे संचार माध्यम है, सरकार से मैं यही आग्रह करता हूं कि हमारी इस मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करके जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए इसे शीघ्र पूरा करें। जैसे कि अभी चुनाव भी नजदीक हैं और जो है आपने मांग उठाई है, अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं हो रही तो क्या इसका सीधा असर जो है चुनाव पे भी पड़ने वाला है? देखिए, ये तो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक चीज है। देखिए, जब चुनाव, कोई भी चुनाव हो, जनता चुनाव, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जनता चुनती है सरकारें, और जब सरकार को, पार्टियों को ये पता चलेगा कि जनता की कोई मांग, लगभग 50 साल जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है, 50 साल से एक चीज मांगती आ रही है, और अब जनता को भी ये पता चल गया है कि उनके साथ कितना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो जब जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो वहां तो सरकारों की, पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी कि भाई ये मांग, तो चुनाव पे इस बात का सीधा असर पड़ने वाला है। जो हमारी इस मांग को अनदेखी करेगा उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। नाम बताइए, और आज जो है मेरठ में आपने जो है पूरा मेरठ बंद है, आपका पूरा सहयोग व्यापारियों ने किया है, पूरा जो है मेरठ आपके साथ में है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद इमरान कुरैशी एडवोकेट, मेरे साथ सभी एडवोकेट, तमाम एडवोकेट्स हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा मैं समझता हूँ पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता आज सड़कों पे था, और 22 जिले भी बंद रहे, और मेरठ का जो बंद है वो ऐतिहासिक बंद रहा। आप देखेंगे सुबह 6 बजे से ही तमाम अधिवक्ता सड़कों पर थे, किसान हमारे साथ थे, स्टूडेंट्स हमारे साथ थे, तमाम यूनिवर्सिटी, पेट्रोल पंप और तमाम NGOs का हमारे पास समर्थन रहा। कोई चीज़ नहीं चली है। ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो कभी बंद नहीं होते थे मेरठ में, गली मोहल्ले तक की दुकानें बंद रही। तो ये जन आंदोलन ऐसा बन गया था कि पहले तो अधिवक्ता लगते थे कि अधिवक्ता दे रहे हैं, लेकिन अब जन आंदोलन बन चुका था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज हाई कोर्ट बेंच की बहुत सख्त जरूरत है। 40 साल से हमें सरकार बेवकूफ बनाती आ रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मेरठ जो बंद हुआ है वो ऐतिहासिक बंद हुआ है, और इस बंद से मैं समझता हूँ कि दोनों सरकारों की जो है नींद खुल जाएगी। उनके ऊपर जो जून नहीं रह रही थी अब रहने जाएगी। अब उन्हें पता लग जाएगा कि जनता सड़कों पर है, और उन्हें आने वाले इलेक्शन में ही पता लग जाएगा। और ये आंदोलन आज यहीं नहीं रुकेगा, इस बार पूरी तरह से जन आंदोलन है। अधिवक्ता पूरे गुस्से में है, पूरी आर पार की लड़ाई के मूड में है। हाईकोर्ट बेंच लिए बगैर नहीं बैठेंगे। अगर आज के बंद के बाद भी, जो आज ये ऐतिहासिक बंद हुआ है, इसके बाद भी अगर बेंच नहीं मिलती है तो आगे और दूसरे आंदोलन होंगे, उग्र आंदोलन होंगे, किसी भी तरह की कुर्बानी हम देंगे। बहुत सारे अधिवक्ता, बहुत सारे लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन इस बार हाईकोर्ट बेंच लेकर रहेंगे, किसी मूड में नहीं है। बिल्कुल हाईकोर्ट बेंच बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और आपको मैं बता दूं कि हर बार ये होता था कि गवर्नमेंट दोनों जगह बदलती थी, स्टेट में कुछ और, सेंट्रल में कुछ और, लेकिन इस बार स्टेट में और सेंट्रल में एक ही गवर्नमेंट है। ज्यादा बहानेबाजी नहीं चलेगी, कोई टाला मटोली नहीं चलेगी, पूरब की कोई बहकावे की बात नहीं होगी। हाईकोर्ट बेंच रहेंगे। और अगर ये अब नहीं मानते हैं
तो आने वाले जो इलेक्शन है इनको पता लग जाएगा कि इलेक्शन में इनके क्या रिजल्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आपको दिख ही रही हैं। हम उनके बारे में नहीं जानना चाहते, वोट का क्या मामला हो रहा है, वोट और ये सब कुछ हो रहा है, ये जनता के साथ धोखाधड़ी है। आप यहाँ से जीत के तो चले जाते हैं, क्यों नहीं आज बेंच देते हैं? यहाँ के जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं, एमपीज हैं, हमने उनसे कह दिया कि आप मुंह की बातें बताइए, बात मत बनाइए, हमारी बात चल रही है, क्या बात चल रही है दिन में, सीधे दे दीजिएगा किस बात की बात चल रही है। अगर वो आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात नहीं मानते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, सुबह को कह दें कि हमें इस्तीफा दे रहे हैं, हम अपनी जनता को क्या जवाब दें। मैं वादा करता हूं, गारंटी से देता हूं कि 2 दिन के अंदर बेंच यहां मिल जाएगी। तो इस बार मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर बेंच नहीं मिलती है, अब भी इनकी सरकार की जूं नहीं रहती है, तो चाहे हमें रेल रोकनी पड़े, टोल फ्री करने पड़े, कोई सी भी कुर्बानी तक जाना पड़े, तो हम जाएंगे और हाईकोर्ट बेंच हर हाल में लेकर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर आगे तक 74। आप देख सकते हैं ये हापुड़ अड्डा है, भगत सिंह मार्केट है जो पूर्ण रूप से बंद है। आइए उसके जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं, आइए उनसे कुछ पूछ लेते हैं, बातें करते हैं उनसे कि जो हाईकोर्ट बेंच को लेकर के जो ये संपूर्ण मेरठ बंद किया गया है इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। क्या ये 1 दिन के लिए बंद होगा या जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक के लिए बंद होगा? आइए जानते हैं उनसे। क्या नाम है सर आपका? आज जो है हापुड़ अड्डे पे भगत सिंह मार्केट पूरी तरह से पूर्ण रूप से बंद है हाईकोर्ट की बेंच को लेकर के, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये केवल वकीलों की मांग नहीं जी, ये व्यापारियों की मांग है, आम जनता की मांग है। ये मेरठ का अभूतपूर्व हिंदू है, इसमें केवल वकीलों का ही सवाल नहीं है, इसमें व्यापारी का सबसे बड़ा सहयोग है। और व्यापारी कहे से चाहता है कि मेरठ में पिछले 30 सालों से ये मामला चल रहा है हाईकोर्ट बेंच को लेकर के, आज आपने मेरठ बंद का भी आह्वान किया है। क्या अगर आज आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे का आंदोलन आपका क्या रहेगा? ऐसा है कि मैं एक लंबे समय से इस आंदोलन से लगभग मुझे 40 साल पहले से जुड़े थे और मेरठ की बंदी मैंने रोकी थी, लेकिन ऐसी अभूतपूर्व पहली बात है। क्या उम्मीद लग रही है कि हाईकोर्ट बेंच ये है में कुछ फैसला आएगा? ऐसा ये जो किया गया है ये सरकार को ले जाएगा और वो निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे कि हम इस बात को मानते हैं कि हम किसी सरकार को वोट दें। ये मसला सपा सरकार में भी आया है, कांग्रेस सरकार में भी आया है, मायावती सरकार में भी आया है, सभी सरकार में आया मगर तो सरकारों को ये नहीं है सबसे करते हुए आए कि मेरे काम जनता चाहिए जो पर जैसे कि 2027 के चुनाव के नज़दीक है, 2026 में जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर भी कोई चर्चा यहाँ पे है कि अगर हाईकोर्ट बेंच नहीं मानी जाती, क्या उसमें जो है आप चुनाव में भी कोई असर पड़ने वाला है? ये आम जनता का पहले भी सरकारी चुनाव के दौरान आई है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आम जनता हमारा कहना है कि हम जो व्यापारी समझ हैं कि हमारा जो व्यापारी सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ गाजी है, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मेरठ महानगर का। और हम लोगों ने जो है आज ये जाति बंदी करके वक्ता और हमारे जो है वकील लोगों ने जो है और हमारे व्यापार मंडल ने जो सभी तरह के जो व्यापार मंडल थे सब में सहयोग करें। जो गुलदस्ते में 17 के फूल होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उन्होंने एकता का जो परिचय दिया है। मेरठ में क्रांति बन के जो जनसभा की तरह जो बिल्कुल बजाया है जो हाईकोर्ट बेंच के लिए, उसके लिए जाति बंदी है। मेरठ का व्यापारी है और व्यापारियों ने दिखा दिया कि होम पार्टी कोई भी पहले हम व्यापारी है, इस नारे को सार्थक करके दिखाया है। मेरठ का एक प्रतिष्ठान बंद है जिसका जो है इसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे मेरठ में है। और हमारा हापुड़ स्टैंड चौराहा, भगत सिंह मार्केट, गोला कुआ और आज़ाद रोड और तुम्हारा जो गुलाना गेट
पूरा ऐतिहासिक बंद है, पूरा मेरठ बंद है, एक महीने तक की दुकानें बंद है। अब हाई कोर्ट के अंदर जब आदमी जाता है तो उसको जो है डबल टिबल खर्चा करना पड़ता है। जब वो जाता है तो होटल भी लेना पड़ता है। उसके बाद जो है बहुत सारी दिक्कतें ये आती हैं। अगर अकेला व्यापारी है तो 3-3 दिन वहाँ लग जाते हैं। उसके बाद जो है इतनी परेशानी में आदमी आता है कि उसका पैसा भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। और उसके बाद जब कोई डेट लग जाती है तो उसके लिए फिर दोबारा से उसे जाना पड़ता है। तो व्यापारी का हरेसमेंट हो रहा है। और अब जो है जैसे मजदूर की आवाज़ है, व्यापारी की आवाज़ है। पहले वकील ही जुड़ते थे, आज इसमें व्यापारी भी पूरा जुड़ा पड़ा है। 50 साल से हमारे इसमें बांधे हैं। 50 साल से हम इसको कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो हाईकोर्ट बेंच जानी चाहिए। 22 जिले बंद हैं। 22 जिलों के अंदर जब मेरठ ऐतिहासिक बंद हुआ है, और वो भी बता रहे हैं, वहाँ से भी फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, ऐतिहासिक बंदी हुई है 22 जिलों की। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंटल मेरठ महानगर और हमारे जिला कलेक्टर पारासर और हमारा संगठन पूरे देश का, पूरे प्रदेश का है, जो हमेशा जो है सम्मान करता है और हमेशा जो है सहयोग करता है। और हमारी मांग यही है कि हाईकोर्ट बेंच आनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंटल मेरठ महानगर जनपद और मेरठ महानगर हमेशा सहयोग करता है। हमने सबसे पहले जो है समर्थन दिया अपने व्यापार मंडल के माध्यम से। तो पूरे जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे वो संयुक्त व्यापार संघ हो, चाहे उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मेरठ महानगर हो, चाहे अन्य जितने भी हमारे पदाधिकारी या जितने भी लगे हुए हैं, सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। एक सरकारी का कोटि प्रदान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इसी को बात के अगर कोई भी आंदोलन अगर अभी भी हमारे हाईकोर्ट बेंच में आएगी तो इसके लिए हम अपने अधिक वक्ताओं के साथ में वार्ता करके और उसकी रणनीति बना के इससे भी जबरदस्त प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और व्यापार मंडल हमेशा सहयोग करेगा। हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे। जय व्यापारी, जय व्यापार मंडल।